तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, गाओ पैंग जो होता है वो बिग फैट के साथ में जाने लगता है और जाते हुए अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब बिग फैट जो है वो झूठ नहीं बोल रहा था, सच में ये इस भूल भुलैया का रास्ता जो है वो जानता है। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो आकर अचानक से एक जगह पर रुक जाता है, जो देख कर गाओ पैंग उसे पूछता है कि क्या हो गया, क्या तुम्हें कुछ मिला है। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो गाओ पैंग को एक तरफ इशारा करते हुए बताता है कि गाओ पैंग उस तरफ देखो, वहाँ पर एक टनल जो है वो मौजूद है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो छोटा सा जो टनल होता है उसके अंदर चला जाता है, जो देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर ये यहाँ का जो सीक्रेट रास्ता है उसे जानता भी है तो मैं इस चीज़ को जानना चाहूँगा कि ये यहाँ पर कितनी बार ट्रैप जो है वो हुआ है। और गाओ पैंग ये सोच ही रहा होता है, तभी बिग फैट जो होता है वो गाओ पैंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि गाओ पैंग आखिर तुम वहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो, चलो जल्दी से अंदर आओ। जो सुनकर गाओ पैंग भी हंसने लगता है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और बिग फैट जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि ठीक है, ये रास्ता जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, तुम भूल भुलैया के अंदर कहीं पर भी भटक सकते हो, और याद रखना जब सैंड स्टॉर्म आए तो तुम दीवार के पास में ही रहने की कोशिश करना और इससे अलग मुझसे ज़्यादा दूर जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रैप है और हो सकता है कि तुम उन ट्रैप के अंदर फंस जाओ। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो हंसने लगता है, रास्ते पे बोलता है कि जैसे डिटेल से तुम इस जगह के बारे में बता रहे हो, देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि इस भूल भुलैया के तुम प्लेटिनम मेंबर रहे हो। जो सुनकर बिग फैट जो होता है उसे गाँव पैंग के ऊपर गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम ऐसे मुंह कर कर क्यों हंस रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ पर सीरियस बात बता रहा हूँ लेकिन तुम सीरियस होने के लिए तैयार नहीं हो। तुम्हें यहाँ पर शुक्र मनाना चाहिए कि जो डिवाइन आर्टिफैक्ट है ना तो वो एक्टिवेट है, और ना ही यहाँ पर कोई घोड़ या डिटी जो है वो मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी इस जगह पर बहुत ही ज़्यादा खतरा जो है वो मौजूद है। और तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी मैंने अपनी फुल स्ट्रेंथ जो है उसे रिकवर नहीं किया है, तो इसीलिए अगर तुम किसी खतरे में फंस गए तो यहाँ तक कि मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट जो है वो नहीं कर पाऊँगा। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, अब मैं नहीं हंसूंगा, और इतना बोलकर वो इधर उधर बहुत फनी तरह से देखते हुए बोलता है कि लेकिन तुमने कहा डिवाइन आर्टिफैक्ट, क्या तुम कहना चाहते हो कि ये भूल भुलैया जो है वो असल में एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है और हम लोग इस डिवाइन आर्टिफैक्ट के अंदर है। और अब इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो वॉल के पास में आ जाता है और वॉल के पास में आते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर ये एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है तो अभी तक भी मुझे स्टेटस की जो विंडो है वो दिखाई क्यों नहीं दी। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो गाँव पैंग को बताता है कि गाँव पैंग ये सच है कि हम लोग जो है वो इस टाइम पर डिवाइन आर्टिफैक्ट के अंदर है, लेकिन अभी भी हम लोग जो है वो डिवाइन आर्टिफैक्ट का जो कोर है वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। और उसके इतना बोलते ही पीछे से एक मॉन्स्टर आने लगता है, जो देखकर गाँव पैंग बताता है कि बिग फैट वहाँ पर देखो तुम्हारे पीछे। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो अगले ही पल उस मॉन्स्टर को खा जाता है, और उस मॉन्स्टर को खाते हुए गाँव पैंग से बोलता है कि अगर यहाँ के मॉन्स्टरों की बात की जाए तो इनका टेस्ट बिल्कुल भी बेकार नहीं है, लेकिन गाँव पैंग जो मैंने अभी अभी तुम्हें बोला था उस बात को अच्छे से याद रखना। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो बिग फैट से बोलता है कि बिग फैट अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ में लिंक जो है वो क्यों नहीं हो जाते हो। काफ़ी सारे अटैम्प्ट करने के बाद में मैंने इस चीज़ का पता लगाया है कि जब मैं किसी मॉन्स्टर के साथ में अपने लिंक होता हूँ तो मैं उसका जो मेंटल स्पेस होता है उसके अंदर चला जाता हूँ। तुम इसे एक तरह की मर्जिंग जो है वो बोल सकते हो। इस तरह से मैं तुम्हारे अंदर रहूँगा और पूरी तरह से सेफ रहूँगा और तुम्हें यहाँ पर मेरी चिंता करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो थोड़ा घबराते हुए गाँव पैंग से बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ में मर्ज होना चाहते हो, अगर किसी गॉड ने मुझे ऐसा करते हुए देख लिया तो मेरी सारी की सारी इज्जत जो है वो बर्बाद हो जाएगी, तो मैं ऐसा नहीं करने वाला। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो मर्जिंग को शुरू करते हुए उसे बोलता है कि अरे मान भी जाओ, टेंशन मत लो, बस मैं चीज़ों को ऑब्जर्व करूँगा, मैं तुम्हारी जो बॉडी है उसे कंट्रोल नहीं करने वाला। और अब इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो बिग फैट के साथ में मर्ज हो जाता है, और मर्ज होते के साथ ही वो एक अलग ही जगह पर आ जाता है, जिसे देखकर गाँव पैंग अपने मन में सोचता है कि यहाँ की जगह पूरी तरह से अलग है। यहाँ पर मौजूद जो प्रेशर है वो सच में काफ़ी ज़्यादा है, और इससे अलग अगर मैं डेवोरिंग टीथ की बात करूँ तो मैं उसकी पावर को भी महसूस कर सकता हूँ। ऐसा लगता है कि एक ही बाइट में वो किसी को भी मार सकती है। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मेरी बॉडी जो है वो किसी ओशन के अंदर तैर रही हो। और अब इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो अपनी आंखों की पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि चलो सबसे पहले अपनी जो आंखें हैं वो एक साथ में मर्ज करते हैं ताकि मैं बाहर की चीज़ों को देख सकूं। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि गाँव पैंग को बिग फैट की आंखों से बाहर की जो चीज़ें होती है वो नज़र आने लगती है, जिसे देखकर गाँव पैंग बोलता है कि मैं बाहर की चीज़ें तो देख पा रहा हूँ लेकिन मुझे काफ़ी सारी अजीब सी चीज़ें भी नज़र आ रही है, तो क्या ये किसी प्रकार का बग है या फिर तुम्हारी जो आंखें है वो ख़राब हो चुकी है। जो सुनने के बाद में जो बिग फैट होता है वो चिल्लाते हुए उसे बताता है कि ये एक तरह की चेन है जो कि यहाँ पर रूल करती है, यहाँ पर तुम्हारी आंखें ख़राब हुई होगी, मेरी कोई भी आंखें ख़राब नहीं हुई।
जो सुनकर अब गाओ पैंग जो होता है वो वहाँ पर जो वॉल होती है उसे देखने लगता है और उसे देखते हुए बोलता है कि जो यहाँ पर ये वॉल है इसके ऊपर भी गोल्डन सिंबल जो है वो बने हुए हैं, तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि ये सिंबल जो है वो यहाँ पर जो ये भूल भुलैया है इसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो गुस्से में गाओ पैंग से बोलता है कि बेफालतू की मेरी जो बॉडी है उससे इधर उधर देखना बंद करो, ये चीज़ जो है वो यहाँ पर मेरी परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट डाल रही है। जो सुनकर गाओ पैंग हंसते हुए बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो भूल भुलैया के एक हिस्से में आ जाता है जहाँ पर कि काफ़ी सारी बिजलियाँ मौजूद होती है और अब जो बिग फैट होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर इतनी सारी लाइटिंग को देखकर जो बिग फैट होता है वो बोलता है कि यहाँ पर तो काफ़ी सारी लाइटिंग जो है वो मौजूद है, जिसका मतलब ऑलमोस्ट हम लोग जो है वो कोर के पास में पहुँच चुके हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो फुल स्पीड में उन लाइट से बचते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखने के बाद में गाओ पैंग भी उसकी तारीफ़ करते हुए बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा तुम तो काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे उस भूल भुलैया के और भी ज़्यादा डार्क हिस्से में पहुंच चुके होते हैं जहाँ पर कि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है, जिसे देखकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर आखिर इतना ज़्यादा अंधेरा क्यों है। जो सुनकर बिग फैट जो होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि इस जगह को डार्क भूल भुलैया जो है वो कहा जाता है, जो कि पूरी तरह से डार्क पावर से इवॉल्व हुई है। और ये जगह जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि यहाँ पर रहने वाले जो ख़तरे हैं उन्हें हम अपनी आंखों से जो है वो नहीं देख सकते। इसे पार करने का केवल यही तरीका है कि या तो हम लोग इसे अंदाजे से पार करें या फिर हमें यहाँ पर पड़ने वाला जो डैमेज है वो अपनी बॉडी के ऊपर लेना होगा। लेकिन इस चीज़ के लिए हमारा जो डिफेंस है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल जो है वो होना चाहिए, इसीलिए केवल क्वासी गॉड मोस्टर ही जो होते हैं वो इस जगह को पार कर पाते हैं क्योंकि उन्हीं के पास में इतना डिफेंस होता है कि वे फिजिकल बॉडी के ऊपर पड़ने वाले अटैक को डिफेंड कर लेते हैं। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो बिग फैट से बोलता है कि पास्ट में आखिर तुमने किस तरह से जो ये एरिया है इसे पास किया था, क्या तुमने अपनी जो ब्रूटल फोर्स थी उसका इस्तेमाल किया था इसे पास करने के लिए। जो सुनकर बिग फैट जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो ये एरिया जो है वो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट हुआ करता था क्योंकि अपनी बॉडी के कारण मैं बहुत ही आसानी से इस जगह को पार कर लिया करता था, इसीलिए मैंने कभी भी इस चीज़ को ट्राई नहीं किया। लेकिन चूंकि अभी के टाइम पर जो एंडलेस रीइंकार्नेशन भूल भुलैया है उसका कोई भी कंट्रोल करने वाला नहीं है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर लगे हुए जो ट्रैप है वो शायद थोड़े वीक जो है वो हो चुके होंगे, तो इसीलिए शायद हो सकता है कि हम लोग जो है वो अपनी ब्रूटल फोर्स का इस्तेमाल कर कर इसे पार कर जाए। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो बिग फैट के साथ में अपना जो लिंक होता है उसे कैंसिल कर कर बाहर आते हुए बोलता है कि मेरे पास में एक इससे भी अच्छा सॉल्यूशन है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो गाओ पैंग होता है वो सेकंड बेबी को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर बिग फैट जो होता है वो गाओ पैंग से पूछता है कि आखिर तुमने जो सेकंड बेबी था उसे बाहर क्यों निकाल लिया। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो सेकंड बेबी से बोलता है कि सेकंड बेबी मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आंखों की जो लाइट है उसका इस्तेमाल कर कर हम लोगों को अंधेरे में रास्ता दिखाने की कोशिश करो। जो सुनते के साथ ही अब जो सेकंड बेबी होता है वो अपनी आंखों की लाइट का इस्तेमाल कर कर वहाँ पर जो डार्कनेस होती है उसके अंदर रोशनी दिखाने लगता है, जिसे देखने के बाद में बिग फैट भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या इस डार्कनेस के अंदर लाइट चलाई जा सकती है, लेकिन इसके अंदर तो किसी भी प्रकार की जो लाइट थी उसे जलाना पूरी तरह से नामुमकिन था, चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ली जाए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि सेकंड बेबी के पास में जो आंखें हैं ये उसके कारण हुआ होगा। अरे हाँ, मुझे उस ड्रैगन के बारे में याद आ गया जिसके पास में इसी प्रकार की आंखें थी। जिस टाइम पर वॉर हो रही थी तो उस ड्रैगन ने जो फॉग गॉड था उसके साथ में फाइट की थी, जहाँ पर कि फॉग गॉड के खिलाफ वो ड्रैगन जो था वो अपनी ही आंखों की पावर का इस्तेमाल कर रहा था, जिसका फॉग गॉड के अटैकों की जो पावर थी वो कम से कम 7 गुना घट गई थी। ऐसा लगता है कि इस आंखों की मदद से आसानी से हमें अंदर लेकर जा सकता है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो बिग फैट से बोलता है कि क्या ऐसा ही नहीं रहेगा कि अगर ये हमें आगे का रास्ता दिखाए। जो सुनकर बिग फैट जो होता है वो भी गाओ पैंग से बोलता है कि सच बताओ तो तुम्हारा जो आइडिया है वो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो सेकंड बेबी की मदद से आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। और जो बिग फैट होता है वो बोलता है कि पहले हमें सीधे जाना है और उसके बाद में हमें राइट की तरफ मुड़ना है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो एक पिरामिड के पास में आ जाते हैं और उस पिरामिड को देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा अजीब है, आखिर इस भूल भुलैया के सेंटर में ये पिरामिड कहाँ से आ गया। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि गाओ पैंग को वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा कॉफिन नज़र आता है जिसके अंदर से ब्लैक कलर का और अभी निकल रहा होता है, जिसे देखकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि आखिर इतना बड़ा कॉफिन यहाँ पर कहाँ से आ गया। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो उस कॉफिन के ऊपर आकर मारने लगता है और उस कॉफिन के ऊपर मारते हुए बोलता है कि फाइनली तुम मर ही गए। इतने लंबे टाइम तक तुम मेरे साथ में फाइट करते रहे लेकिन इन द एंड तुम्हारी मौत ही हो गई और तुम कॉफिन के अंदर पहुंच गए। और इतना बोलकर वो जैसे ही कॉफिन को हटाता है तो उसके अंदर कुछ अजीब सा लिक्विड उसे नज़र आता है, जो देखने के बाद में जो बिग फैट होता है वो बोलता है कि आखिर ये क्या है, ज़रा कॉफिन के ऊपर से ये ढक्कन तो हटाना, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर इसके अंदर क्या है।
और इतना बोलकर जैसे ही वे लोग कॉफिन को हटाते हैं तो जो बिग फैट होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है, हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि 1 मिनट, क्या ये फेक था। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर तो अजीब सा डेथ हो रहा है, अब हम लोग जो है वो क्या करें। जो सुनकर बिग फैट जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि गाओ पैंग, अब हम लोग जो है वो यहाँ से नहीं भाग सकते, हमें इसे मारना होगा। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि चूंकि इसके पास में डेथ हो रहा है तो इसीलिए इसके साथ में फाइट करने के लिए मेरे हिसाब से सबसे अच्छा यही रहेगा। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो फाइट करने के लिए जो डमी होता है उसे बाहर निकाल लेता है। और तभी जो बिग फैट होता है वो भी गुस्से में अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि मरने के बाद भी तुम्हें शांति जो है वो नहीं मिल रही, तो ठीक है, मैं जो तुम्हारा कॉफिन है उसे ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो कॉफिन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके अंदर से एक अजीब सा लिक्विड जो होता है वो निकल कर बाहर आता है, जिसे देखते के साथ ही जो डमी होता है वो गाओ पैंग के आगे आ जाता है और बोलता है कि मास्टर आप मेरे पीछे ही रहना। और डमी के इतना बोलते के साथ ही वो अजीब सा ओरा जो होता है वो अगर अचानक से डमी से टकरा जाता है। और जैसे ही वो डमी से टकराता है तो अचानक से ही हम देखते हैं कि डमी की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसे देखने के बाद में जो गाओ पैंग होता है वो बोलता है कि जो ये डेथ हो रहा है ये बाकी के मॉन्स्टरों के लिए जानलेवा हो सकता है, लेकिन वहीं डमी के लिए तो ये एक तरह का पावर बैंक है। तो कैसा रहेगा कि अगर मैं डमी के साथ में कनेक्ट हो जाऊँ तो उसके बाद में जो हम लोग हैं ऑल आउट जा सकते हैं। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो डमी के साथ में कनेक्ट हो जाता है। तभी बिग फैट जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग जल्दी से डमी के साथ में जो वो कॉफिन है उसके ऊपर अटैक करो। जो सुनते के साथ ही अब जो डमी होता है वो अपनी पावर की मदद से वहाँ पर एक स्पेयर जो होता है वो बना लेता है। और उस स्पेयर को बनाते के साथ ही सीधे जो वो कॉफिन होता है उसके ऊपर मारकर कॉफिन को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब हम देखते हैं कि कॉफिन के अंदर से एक हाथी का सर जो होता है वो निकल कर बाहर आ जाता है, जिसे देखने के बाद में बिग फैट भी हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर उसने अपना एक सर जो है वो यहाँ पर क्यों छोड़ा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमें इस सर के बारे में बताया जाता है कि ये फैट गोलम लॉर्ड का सर है, जिसका कि लेवल जो था वो 90 था और उसका जो ग्रेड था वो मिथिकल था और उसका एट्रीब्यूट जो था वो डिस्ट्रक्टिव और ब्लड था और उसकी वीकनेस जो थी वो होली थी। और अब हम देखते हैं कि वो हाथी का जो सर होता है वो अपने सूंड से एक ब्लैक सी फ्लेम जो होती है वो निकाल लेता है और उस ब्लैक सी फ्लेम को निकालते के साथ ही सीधे जो बिग फैट होता है उसके ऊपर मार देता है। और हम देखते हैं कि वो फ्लेम जो होती है वो बिग फैट से चिपक जाती है, जिसे देखने के बाद में बिग फैट जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये किस प्रकार की अजीब सी फ्लेम है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करा रही है। और अब इस डार्क फ्लेम को देखने के बाद में जो गाओ पैंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट, ये डार्क फ्लेम तो वही है जो कि डमी की बॉडी के अंदर है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस एलिफेंट के सर ने यहाँ पर डमी की बॉडी के अंदर से इस फ्लेम को चुरा लिया है। वैसे तो ये फ्लेम जो है वो देखने में ज़्यादा पावरफुल नहीं लग रही, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल जो है वो बिग फैट के खिलाफ किया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा असरदार रहेगी, क्योंकि जो बिग फैट है असल में वो एक सी टाइप मॉन्स्टर है। सच बताओ तो जो डार्क फ्लेम है वो पास्ट में इस तरह की कॉम्बैट पावर को अचीव जो है वो नहीं कर पाई थी जब डमी उसका इस्तेमाल करता था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो ये एलिफेंट है इसने इसकी पावर को बढ़ा दिया है। और अब गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बिग फैट होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड मैं पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा। डमी मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, इसे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो ताकि मैं अपने अटैक को तैयार कर सकूँ। और इतना बोलकर वो अपने अटैक को तैयार करने लगता है। जो सुनते के साथ ही अब जो डमी होता है वो अपने हाथ के ऊपर जो अपनी फ्लेम होती है उसे लपेट कर सीधे जो वो एलिफेंट होता है उसके ऊपर अटैक को कर देता है, जिसका हम देखते हैं कि डमी का हाथ भी उसके ऊपर चप जाता है, जो देखकर गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या फ्लेम की मदद से जो पड़ने वाला डैमेज होता है उसे इंक्रीज जो है वो किया जा सकता है। आखिर ये चीज़ जो थी वो मैंने पहले नोटिस क्यों नहीं की थी। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हमें बाकी के जो मॉन्स्टर होते हैं उनकी आवाज़ें आने लगती है, जिसे देख सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, मैंने ये पहले नहीं सोचा था, लेकिन हम लोग जो है वो एनिमी की टेरिटरी के अंदर है, जिस कारण हमारे ऊपर कहीं से भी अटैक हो सकता है। और अब इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो बिग फैट से पूछता है कि बिग फैट आखिर तुम्हें कितना ज़्यादा टाइम जो है वो लगने वाला है। जो सुनकर बिग फैट जो होता है वो बोलता है कि ये ऑलमोस्ट जो है वो तैयार हो चुका है, बस मुझे थोड़ा सा और टाइम जो है वो लगेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डमी होता है वो भी अपनी वाइट फ्लेम की मदद से एक अटैक को बनाने लगता है और अपने अटैक को बनाते के साथ ही सीधे वो एलिफेंट का जो सर होता है उसके ऊपर मार देता है, जिसे देखने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो चिल्लाते हुए बिग फैट से बोलता है कि बिग फैट जल्दी करो, जो डमी है वो ज़्यादा देर तक उस मॉन्स्टर को नहीं संभाल पाएगा। जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो भी चिल्लाते हुए गाँव पैंग से बोलता है कि बेफालतू की शिकायत करना बंद करो, क्योंकि मेरा अटैक जो है वो ऑलमोस्ट तैयार जो है वो हो चुका है। और अब बिग फैट के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसके दिल के अंदर कुछ होता है, जिसका हम देखते हैं कि जो बिग फैट होता है वो अचानक से ही इंजर्ड हो जाता है, जिसका उसके मुंह से खून की उल्टी होने लगती है।
जिसे देखने के बाद में गाओ पैंग भी हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर अचानक से बिग फैट को क्या हो गया, ये खून की उल्टियाँ जो है वो क्यों करने लगा। और इतना बोलकर वो बिग फैट से पूछता है कि बिग फैट तुम ठीक तो हो ना। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बिग फैट होता है वो अपने नॉर्मल रूप के अंदर आ जाता है और गाओ पैंग को बताता है कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट को काफ़ी लंबे टाइम से एक्टिवेट जो है वो कर रखा था और इस टाइम पर मेरी बॉडी की हालत ही ऐसी नहीं है कि मैं ज़्यादा देर तक इसे कंट्रोल कर पाऊँ। लेकिन तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये थोड़ा बहुत ब्लड तो उसके सामने कुछ भी नहीं है जो कि पास्ट में मेरे साथ में हुआ था। तो इसीलिए मैं कभी भी यहाँ पर हार जो है वो नहीं मान सकता, मैं अपने पास्ट को कभी भी नहीं भूल सकता। और अब इतना बोलते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट से अटैक जो होता है वो कर देता है। अटैक को करते हुए बोलता है कि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक डिवाइन आर्टिफैक्ट की पावर जो है वो कितनी ज़्यादा होती है। और अब बिग फैट के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उस एलिफेंट के ऊपर आ जाता है जो कि अचानक से अपनी किसी पावर को एक्टिवेट करता है। और उसके ऐसा करते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि ये गोल्डन पैटर्न की कोई चीज़ जो होती है वो उस एलिफेंट के सामने आ जाती है, जिसे देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो गोल्डन भूल भुलैया थी वो तो अचानक से इस एलिफेंट के सामने आ गई। और जो ये भूल भुलैया थी इसका जो गोल्डन कलर है वो धीरे धीरे कर फीका पड़ने लगा है और इसी के साथ में जो भूल भुलैया की दीवारें हैं वो भी धीरे धीरे कर टूटना स्टार्ट हो गई है। तो इसका आखिर कारण क्या हो सकता है? क्या एंडलेस रीइंकार्नेशन भूल भुलैया कमज़ोर हो रही है या फिर ऐसा हो सकता है कि ये एंडलेस रीइंकार्नेशन भूल भुलैया की असली फॉर्म है? और अब गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि बिग फैट सी और उस एलिफेंट का अटैक जो होता है वो एक दूसरे के साथ में टकरा जाते हैं, लेकिन जो कि बिग फैट सी का अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है तो वो सीधे जाकर उस एलिफेंट के सर से टकरा जाता है। जिस कारण हम देखते हैं कि जो एलिफेंट का सर होता है उसके ऊपर एक काफ़ी बड़ा होल जो होता है वो बन चुका होता है, जिसके अंदर से गोल्डन कलर की जो लाइट होती है वो भी निकलने लगती है। लेकिन तभी वो एलिफेंट का जो सर होता है वो पागलों की तरह चिल्लाना शुरू कर देता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम सभी के सभी मारे जाओगे, तुम सभी को यहाँ पर मरना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो डमी के साथ में मर्ज हो जाता है और मर्ज होने के बाद में अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो इसका डिवाइन ब्लड है वो आसपास की हर एक चीज़ को जला रहा है। अच्छा हुआ कि मैं डमी के साथ में मर्ज हो गया, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस चीज़ को संभाल पाता। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एलिफेंट का ब्लड होता है वो उसकी बॉडी के चारों तरफ इकट्ठा होने लगता है और अचानक से ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के सामने एक वेपन जैसी चीज़ जो होती है वो बन जाती है, जिसे देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि ये अपने डिवाइन ब्लड की मदद से यहाँ पर अपने सामने वेपन जो है वो बना रहा है और मुझे डर है कि इसकी पावर जो है वो कम से कम डिवाइन आर्टिफैक्ट के बराबर ही होगी, तो इसीलिए डमी तुम संभल कर रहना। जो सुनते के साथ ही जो डमी होता है वो भी अपने चारों तरफ वाइट कलर की फ्लेम को फैला देता है और गाओ पैंग से बोलता है कि मास्टर टेंशन मत लीजिए, मैं पहले से ही तैयार हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो डमी होता है वो वहाँ पर अपनी जो डेमोनिक शैडो टेक्निक होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है, जिसका चारों तरफ एक स्मोक सा फैल जाता है और तभी हम देखते हैं कि जो डमी होता है वो वहाँ पर अपनी जो काफ़ी बड़े वाली फॉर्म होती है उसके अंदर आ जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वो एलिफेंट जो होता है वो भी सीधे डमी की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है और अब हम देखते हैं कि वो सीधे आकर जो डमी होता है उससे टकरा जाता है। और उसके ऐसा होते के साथ ही हम देखते हैं कि डमी की वहाँ पर जो वो बड़ी सी बॉडी जो होती है वो धीरे धीरे कर गायब होने लगती है, जिसे देखकर गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि इन दोनों के बीच में लेवल का गैप जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, यहाँ तक कि डमी की सोल पावर जो है वो भी धीरे धीरे कर कमज़ोर होती जा रही है। और केवल अभी कुछ ही सेकंड जो है वो बीते हैं और डमी की जो है सोल बॉडी थी वो ऑलमोस्ट कम्प्लीटली ख़त्म जो है वो हो चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो डमी की बॉडी जो होती है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी होती है। और तभी हम देखते हैं कि जो बिग फैट होता है वो भी सीधे वहाँ पर आने लगता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मैं भी यहीं पर ही हूँ, कहीं तुम लोग जो है वो मेरे बारे में तो नहीं भूल गए ना। और बिग फैट के इतना बोलते के साथ ही जो वो एलिफेंट होता है उसका ध्यान भी बिग फैट के ऊपर चला जाता है और बिग फैट को देखते के साथ ही वो अपने सूंड से एक अटैक जो होता है उसे बना लेता है और अपने अटैक को बनाते ही सीधे बिग फैट की तरफ शूट करता है, लेकिन बिग फैट उसे डोज कर हंसते हुए बोलता है कि मैंने तो इसे डोज कर दिया। और अब इतना बोलते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो उस मोस्टर की जो टूटी हुई खोपड़ी होती है उसके अंदर चला जाता है, जहाँ पर कि अंदर कुछ गोल्डन कलर की लाइट सी मौजूद होती है, जिसे देखने के बाद में जो बिग फैट होता है वो बोलता है कि तुम मेरे ऊपर यहाँ पर विंड अटैक को कर रहे थे, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? सच बताओ तो मुझे लगा था कि टाइम के बीतने के साथ में तुम थोड़े बहुत समझदार हो गए होगे, लेकिन आज तुम्हें देखकर मुझे ये एहसास हो गया कि तुम तो टाइम के बीतने के साथ में और भी बड़े बेवकूफ़ जो है वो बन चुके हो। और इतना बोलकर अब वो उसके माइंड के और ज़्यादा अंदर जो होता है वो जाने लगता है, जाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये मामूली सी जो लेयर है वो मुझे अंदर जाने से रोक सकती है? और इतना बोलते के साथ ही अब बिग फैट जो होता है वो सीधे उसके माइंड के अंदर इंटर कर जाता है, जहाँ पर कि उसे एलिफेंट की मेमोरी दिखाई देने लगती है।
और जो डमी होता है वो उसकी मेमोरियों को देखते हुए बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि ये इसकी पूरी ज़िंदगी भर की मेमोरी है। लेकिन एक मिनट रुको, जो इसकी मेमोरी है वो बहुत ही ज़्यादा बिखरी हुई है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इसकी जो डिवाइन सोल है वो भी बिखर चुकी है। अब सारी चीज़ें जो है वो मुझे यहाँ पर समझ में आ रही है। असल में यहाँ पर जो एलिफेंट का सर है उसके अंदर बस थोड़ी सी कॉन्सियसनेस बची थी, जो कि मरने के बाद में उसकी डेड बॉडी के अंदर से इसके अंदर आई थी। और अब इतना बोलते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो अपने बड़े रूप के अंदर आ जाता है। अपने बड़े रूप के अंदर आते हुए हंसते हुए बोलता है कि मुझे ये मत कहना कि जो इसका दिमाग है वो पूरी तरह से खाली है। और इतना बोलते के साथ ही जो बिग फैट होता है अचानक से उसका ध्यान जो होता है वो किसी चीज़ के ऊपर जाता है, जिसे देखकर बिग फैट भी उसके पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि आखिर अब ये क्या चीज़ है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो उस चीज़ को खाने के लिए तैयार हो जाता है और उसे खाते हुए बोलता है कि चाहे कुछ भी हो, मुझे तो बस इसे खाने से मतलब है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि गाँव पैंग जो होता है वो साथी के सर को देखते हुए बोलता है कि जब से बिग फैट जो है वो इस एलिफेंट के सर के अंदर गया है तब से इसने हिलना डुलना तो बंद कर दिया, लेकिन इसकी कंडीशन वैसे की वैसी ही है। पता नहीं वो अंदर क्या कर रहा होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उस सर की हालत जो होती है वो ख़राब होने लगती है, जिसे देखकर गाँव पैंग भी खुश होते हुए बोलता है कि इसकी कंडीशन चेंज होने लगी। ऐसा लगता है कि बिग फैट ने अपना काम करना शुरू कर दिया। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो गाँव पैंग के साथ में कम्युनिकेट करते हुए उसे बोलता है कि गाँव पैंग बस तुम थोड़ी देर और सब्र रखो, उसके बाद में देखना मैं इसे कम्प्लीटली ख़त्म कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो डमी से बोलता है कि डमी चलो हम लोग जो है वो तुम्हारी डार्क फ्लेम से इसके ऊपर अटैक करते हैं, ताकि हम थोड़ा सा टाइम जो है वो बिग फैट के लिए यहाँ पर बाय कर सके। जो सुनते के साथ ही अब जो डमी होता है वो भी उस एलिफेंट के ऊपर अपना अटैक जो होता है वो करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर दोबारा से वही गोल्डन कलर का आर्टिफैक्ट आ जाता है, जिसे देखकर गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि ये तो डिवाइन आर्टिफैक्ट है, इसके मास्टर ने इसे कमांड भी नहीं दिया, लेकिन क्या उसके बाद भी ये यहाँ पर अपने मास्टर को प्रोटेक्ट कर रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हमें वहाँ पर एक काफ़ी तगड़ा धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है, जिस कारण डमी भी काफ़ी पीछे जाकर गिरता है, जो देखकर गाँव पैंग बोलता है कि डमी डमी तुम ठीक तो हो ना। जो सुनकर डमी जो होता है वो उठते हुए गाँव पैंग से बोलता है कि मास्टर टेंशन मत लीजिए, मैं अभी भी पूरी तरह से ठीक हूँ और मैं अभी भी फाइट जो है वो कर सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डमी होता है वो अचानक से पीछे की तरफ गिर जाता है, जो देखकर गाँव पैंग भी डमी के अंदर से बाहर आ जाता है और डमी से बोलता है कि डमी तुम्हें खुद को ज़्यादा पुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत जो है वो कर चुके हो। हम लोग यहाँ पर बिग फैट को जितना टाइम बाय कर देना चाहते थे हमने उसे उतना टाइम बाय कर दे दिया है, तो इसीलिए अब यहाँ पर सारा काम जो है वो बिग फैट के ऊपर है। और अब इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो शिली को बाहर निकाल लेता है और शिली को निकालते हुए बोलता है कि शिली मैं चाहता हूँ कि तुम अपना जो स्पिरिचुअल अटैक है वो करो। जोशन का शिली भी अपने स्पिरिचुअल अटैक को करने लगती है, जिसका अचानक से ही वो डिवाइन आर्टिफैक्ट जो होता है वो अजीब सी शेप में आ जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जो बिग फैट होता है वो भी उस एलिफेंट के सर से बाहर आ जाता है और बाहर आते हुए बोलता है कि मास्टर फैटी जो है वो वापस आ चुके हैं। और इतना बोलकर अब बिग फैट जो होता है वो अपना डिवाइन आर्टिफैक्ट जो होता है उसका इस्तेमाल करने लगता है और उसका इस्तेमाल सीधे जो वो एलिफेंट का डिवाइन आर्टिफैक्ट होता है उसके ऊपर करता है, जो देखकर गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि इस डिवाइन आर्टिफैक्ट का तो अपीयरेंस चेंज होने लगा। जो सुनकर जो डमी होता है वो गाँव पैंग को बताता है कि इस डिवाइन आर्टिफैक्ट का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो हो चुका है, इसीलिए ये अब अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आ रहा है। और अब बिग फैट की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस एलिफेंट का जो सर होता है वो भी सीधे ज़मीन पर जाकर गिर जाता है, जिसे देखने के बाद में जो गाँव पैंग होता है वो बोलता है कि क्या एक गॉड जो है वो मर चुका है, क्या हम लोगों ने डमी और बिग फैट की मदद से सच में एक गॉड को मार दिया। जो सुनते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो हंसते हुए बोलता है कि इसके अंदर कोई डिवाइन सोल भी नहीं थी और इसकी जो डिवाइन बॉडी थी वो इनकम्प्लीट थी और टूटी हुई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा डैमेज भी थी, और इसी के साथ में इसके अंदर कोई डिवाइन फॉर्म भी नहीं थी, जिसका तुम कह सकते हो कि बस ये एक लिविंग क्रिएचर की तरह था, जिसे कि अब हम लोगों ने यहाँ पर मार दिया है, या तुम ऐसा भी कह सकते हो कि असल में हम लोगों ने एक गॉड जो है उसे मार दिया है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो डमी के पास में आ जाता है। डमी के पास में आते हुए बोलता है कि चलो अब सामान को बांटने का टाइम जो है वो आ चुका है, तो डमी सबसे पहले तुम यहाँ पर सामान को चूज़ कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो डमी होता है वो वहाँ पर पड़ी हुई एलिफेंट की बॉडी और डिवाइन आर्टिफैक्ट दोनों को देखने लगता है, और लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो डमी होता है उसे बॉडी के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, जिसका वो बॉडी की तरफ इशारा करने लगता है। जो देखकर बिग फैट जो होता है वो हंसते हुए वो डिवाइन आर्टिफैक्ट जो होता है उसे उठाने लगता है और उसे उठाते हुए बोलता है कि डमी सच में मानना पड़ेगा कि तुम्हारी आंखें जो है वो काफ़ी ही ज़्यादा अच्छी है, तुमने यहाँ पर सबसे वैल्यूबल चीज़ जो है उसे चूज़ किया।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो गाओ पैंग होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आकर जो बिग फैट होता है उसे बोलता है कि डमी ने अपने सामान को चूज़ कर लिया, तो अब चूज़ करने की बारी मेरी है। मैं मानता हूँ कि मैंने यहाँ पर फिजिकली कोई भी कंट्रीब्यूशन जो है वो नहीं दिया, लेकिन क्या तुम भूल चुके हो कि मैं डमी के साथ में मर्ज था, जिस कारण मेरा भी यहाँ पर इस बैटल के अंदर बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। और इतना बोलकर गाओ पैंग बहुत ही फनी तरह से बिग फैट को हाथ से पकड़कर ऊपर उठा लेता है। और अब गाओ पैंग की बात को सुनने के बाद में जो बिग फैट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। तभी गाओ पैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि अरे तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे तुम्हारा कोई भी सामान जो है वो नहीं लूँगा। जो सुनने के बाद में बिग फैट बोलता है कि तुम कौन से मेरे सामान की बात कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि मैं तुम्हारी सेटिस्फैक्शन और जो हैप्पीनेस है उसकी बात कर रहा हूँ, जो कि तुम्हें रिवेंज लेने के बाद में मिली है। और गाओ पैंग की इस बात को सुनकर तो बेचारा जो बिग फैट होता है उसे इतना तगड़ा झटका लगता है कि वो स्टोन में ही बदल जाता है। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो हंसते हुए उस डिवाइन आर्टिफैक्ट को लेकर वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर बिग फैट को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि मैं इस बास्टर्ड को बहुत ही बुरी तरह से पीटना चाहता हूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो बिग फैट से बोलता है कि बिग फैट मुझे एक बात तो बताओ कि आखिर जो डिवाइन आर्टिफैक्ट होता है वो किसी पर्सन को अपने मास्टर के रूप में किस प्रकार चूज़ करता है। जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि चूंकि तुम कोई मास्टर नहीं हो तो इसीलिए ना तो तुम्हारे पास में कोई एलिमेंट पावर है और ना ही कोई पोजीशन की पावर है, तो इसीलिए तुम कोई भी डिवाइन आर्टिफैक्ट जो है उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। जो सुनकर अब गाओ पैंग जो होता है वो बिग फैट को वो डिवाइन आर्टिफैक्ट वापस लौटाते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम काफ़ी ज़्यादा लकी थे। जो सुनकर बिग फैट भी उस डिवाइन आर्टिफैक्ट को ले लेता है और लेने के बाद में गाओ पैंग से बोलता है कि अगर तुम इस डिवाइन आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करना चाहते हो तो जब मैं इसके साथ में मर्ज हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें इसका इस्तेमाल जो है वो करने दूंगा। असल में जो एंडलेस रीइंकार्नेशन भूल भुलैया थी उसका मेन पर्पज़ जो था वो मोस्टरों का पोषण करना था, इसीलिए जो ये आर्टिफैक्ट है ये मोस्टरों का पोषण किया करता था। जो सुनकर अब गाओ पैंग जो होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और सोचते हुए बोलता है कि क्या इसके अंदर मोस्टरों का पालन पोषण किया जाता था, क्या ऐसा संभव है कि इसके अंदर जो मेरे मोस्टर है उनका भी पालन पोषण किया जा सकता है। जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि हाँ बिल्कुल ये पूरी तरह से मुमकिन है, क्योंकि जो एंडलेस रीइंकार्नेशन है उसे जिस टाइम पर रिलीज़ किया जाता है तो वो एक बहुत ही बड़ी यहाँ पर भूल भुलैया जो है वो बन जाती है, जो कि हवा के अंदर से हर एक एलिमेंट की जो पावर होती है उसे एब्जॉर्ब कर कर आसपास की रहने की जो जगह होती है उसे रहने लायक बनाती है और उसी के साथ में काफ़ी सारे ट्रैपों को भी क्रिएट करती है। और जो इस भूल भुलैया का मास्टर होता है वो अपने हिसाब से जो इसका इन्वायरमेंट होता है उसे मैनिपुलेट कर सकता है और वो किसी भी प्रकार का यहाँ पर जो प्लांट होता है उसे बड़ा कर सकता है, या फिर जो मॉन्स्टरों की कल्टीवेशन होती है उसकी स्पीड को बढ़ा सकता है। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि मैं इस चीज़ को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मुझे कर कर दिखाओ। जो सुनकर बिग फैट बोलता है कि तुम्हारे चेहरे से ही साफ लालच नज़र आ रहा है। और इतना बोलते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो उस आर्टिफैक्ट को अचानक से हवा में उछाल देता है और उसके ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि आर्टिफैक्ट जो होता है वो आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर कर बड़ा होने लगता है, जिसके बाद में हमें वहाँ पर एनर्जी का एक काफ़ी बड़ा टोर्नेडो जो होता है वो भी देखने के लिए मिलता है। और अब जैसे ही टोर्नेडो हटता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो भूल भुलैया होती है वो तैयार हो चुकी होती है, जिसे देखकर गाओ पैंग भी हैरान रह जाता है। और उसके बाद में गाओ पैंग जो होता है वो भूल भुलैया की जो दीवारें होती है उन्हें देखने लगता है और उन दीवारों को देखते हुए बोलता है कि ये वाली भूल भुलैया जो है वो पहली वाली से भी ज़्यादा पावरफुल लग रही है। जो सुनते के साथ ही ये जो बिग फैट होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा तो होना ही था, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसे ऑटोमेटिक ऑपरेटिंग पर लगा दिया था। और अब बिग फैट की इस बात को सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से हंसने लगता है और हंसते हुए बोलता है कि चलो फाइनली अब मेरे पास में एक नया घर जो है वो आ चुका है। और अब गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम डमी को देखते हैं, जिस पर के पास में जो बिग फैट होता है वो आते हुए उससे बोलता है कि मैंने तुमसे झूठ जो है वो नहीं बोला था। ये बॉडी जो है वो कोई नॉर्मल बॉडी नहीं है, बल्कि ये एक डिवाइन डेड बॉडी है जो कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल मटेरियल है तुम्हारे लिए। तुम्हें इसका इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए। मुझे यकीन है कि ये तुम्हारी पावर को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर सकती है। जो सुनते के साथ ही जो डमी होता है वो एलिफेंट की जो डेड बॉडी होती है उसे देखना शुरू कर देता है और कुछ देखने के बाद में जो डमी होता है वो बिग फैट से बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, जब तक कि मैं वापस नहीं आ जाता तो मास्टर का ध्यान रखना। जो सुनते के साथ ही बिग फैट भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और तभी हम देखते हैं कि जो डमी होता है वो अचानक से अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सीधे जो हाथी की डेड बॉडी होती है उसके अंदर चला जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में बिग फैट जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि इसका रिएक्शन और बातें ऐसी थी जैसे कि ये मरने वाला हो, लेकिन ये तो बस कल्टीवेशन करने के लिए जा रहा है, इसने बेफालतू की मुझे डरा दिया था।
और अब इतना बोलते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो गाओ पैंग के पास में आने लगता है, जो देखकर गाओ पैंग उसे बोलता है कि आखिर जो डमी है वो कहाँ पर है, तुम दोनों तो यहाँ पर जो वो एलिफेंट का सर था उसे देखने के लिए गए थे ना। जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि जो डमी है वो उस एलिफेंट की बॉडी के अंदर जा चुका है ताकि वो उसके डेथ ऑरा को एब्जॉर्ब कर अपने लेवल को बढ़ा सके। जो सुनते के साथ ही जो गाओ पैंग होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि यहाँ पर वो एलिफेंट की डेड बॉडी जो है वो पूरी तरह से एलिमेंट एनर्जी से भरी हुई है, तो इसीलिए मुझे भी यही लगता है कि डमी के लिए लेवल अप करने के लिए वो सबसे परफेक्ट जगह है। और चूंकि अभी के टाइम पर जो डमी है वो ब्रेक थ्रो कर रहा है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि बाकी लोगों को भी यहाँ पर बुला लेना चाहिए ताकि वे भी यहाँ से एलिमेंट एनर्जी जो है उसे एब्जॉर्ब कर सके। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो अपनी जो बाकी के मोस्टर होते हैं उन सभी को बाहर निकाल लेता है और उन्हें निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, सभी लोग जो है वो यहाँ पर अपने लिए सूटेबल पर जगह जो है वो ढूंढ लो और वहाँ पर जाकर कल्टीवेट करो। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग के सभी मोस्टर जो होते हैं वो भी वहाँ से चले जाते हैं और जो गाओ पैंग होता है वो बोलता है कि डिवाइन आर्टिफैक्ट जो होते हैं उसका इस्तेमाल करने के लिए जो बहुत पावर होती है उसकी ज़रूरत होती है। और चूंकि हमारे पास में ज़्यादा बहुत पावर नहीं है, इसीलिए हम अपने दोनों ही डिवाइन आर्टिफैक्ट की 90% से ज़्यादा एबिलिटी का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। और अब गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।